वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग आपने सीख रखी है तो सीखने के बाद भी एक प्रॉब्लम आप बेसिकली देखते होगे कि कभी भी जो बड़ी कैंडल्स होती है, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को दिखाऊंगा। लाइव का मतलब जो मैंने ट्रेड्स पे लिए हैं उन चीजों को भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। देखिए, कोई भी स्टॉक है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हो कि इस तरह से मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर आपको दिखता है कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एज ए ह्यूमन माइंड कहाँ क्या रिएक्ट करता है, यही ना कि इसी लेवल पर मार्केट में 99% जो जितने भी लोग, अगर आप कैटेगरी में आपको बता दे रहा हूं, 99% लोग ये सोचेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट जो कैंडल होगी उसके बाद एक मूव और होगी, ठीक है। 99% रखो या फिर आप 96%, यही वो लोग हैं जो ज्यादातर एसएल देते हैं और मार्केट में पैसा लूज करते हैं। 4% ऐसे लोग होंगे जिनको वो चीज पता है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको एक एक ऐसी गलतियों से बचाएगा और आपको प्रॉफिटेबल होने में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। 4% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता है कि जो बिग कैंडल्स है ना, ये बिग इतनी बड़ी कैंडल जो आप देख रहे हो, इतनी बड़ी जो कैंडल, इस कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है या तो पुल बैक का, और अगर पुल बैक ना आए तो एक छोटे से रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाता है और आप इस कैटेगरी से, आप जो है 98% के कैटेगरी से 96% वाले कैटेगरी जो लूज करते हैं मनी, उससे आप आ जाते हैं ऐसे कैटेगरी में जो हमेशा विन करता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो 4% वाली साइकोलॉजी है, जो कंसेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा और जिसमें मैंने ट्रेड भी लिए रखे हैं। एचडीएफसी बैंक, मारुति, हिंदुस्तान कॉपर और टाटा स्टील, इन चीजों में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। आज मैंने एक ट्रेड लिया है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड आप देख सकते हो, ये ट्विटर का लिंक है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इस लेवल पर मैंने पोजीशन ली थी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया इस लेवल पर। ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी ट्रेड्स मैं इस पे लेता हूँ, इस पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जितने भी अगर आप चार्ट को देखें, उसमें कोई भी मूव, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये ब्रेकआउट है, ये जो कैंडल है वो एक ब्रेकआउट कैंडल है, ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ऐसे जो एकदम नोवाइस ट्रेडर होंगे ना, वो यहाँ पर खुलते ही बाय करेंगे, ठीक है। वो चलो, एक इम्पल्स मूव में कभी लेना ही नहीं चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर आप मार्केट को देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर मार्केट को देख रहे हो और ये जो ब्रेकआउट है आप यहाँ पर लेते हो, लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली मार्केट नीचे। तो जब आप रिट्रेसमेंट के कंसेप्ट पे लेते हो यहाँ, तब आपको ये मूवमेंट मिलती है। तो देखिए, मूवमेंट, मेरा आपसे कहना ये है कि देखिए, मूवमेंट में कभी भी ये जो एक बड़ी कैंडल की मूवमेंट आप देखते हो ना, ये जो बड़ी कैंडल मूवमेंट, ये वाली कैंडल, ये सिर्फ काउंटर पार्टी को न्यूट्रलाइज करती है। इसमें आप पोजीशंस नहीं बना सकते, ठीक है। पोजीशन बनने के लिए मार्केट चाहिए आपको नॉन वोलेटाइल मार्केट, ठीक है। तो फॉर मेकिंग पोजीशन यू नीड टू फाइंड नॉन वोलेटाइल मार्केट, ठीक है। तो आपको चाहिए एक नॉन वोलेटाइल मार्केट, तभी तो आप इसमें पोजीशंस ले सकते हो। अब नॉन वोलेटाइल मार्केट कहाँ है? आज जो मैंने आपको दिखाया कि इस लेवल पर मैंने जो सेलिंग की है, तो यहाँ पर किस लेवल, कहाँ पर ऑर्डर्स को पंच किया जा सकता है? देखिए, सेल ऑर्डर्स इसके अंदर पंच होंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर अंदर में कर लो, या फिर जब ये एक अबाउट टू ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है, उस लेवल पर करो, तो ही आपको ये ट्रेंड का बेनिफिट मिले,
ठीक है। ये एक तरह से अगर आप क्वेश्चन ये होगा क्या इस कैंडल में सेलिंग ली जा सकती है? आंसर है ली जा सकती है, लेकिन आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड देखो ना। जैसे अब ऐसे अगर आप ट्रेड लोगे तो जरूरी तो नहीं था कि मार्केट नीचे चला जाएगा, जरूरी नहीं था ना। तो कैसे ये समझ सकते हैं? तो इस कैंडल के बाद ये एक ग्रीन कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल है, ये ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट से आते हैं। तो यहाँ पर भी एंट्री बनाई जा सकती है, यहाँ के स्टॉप लॉस। ये एक वीडियो लेक्चर भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं ट्रेंड ट्रेडिंग वाली वीडियो भी उसमें डाल दूंगा, आप इसे देख सकते हो, फिर आप ये मूव राइट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। अब आप देखिए इसमें भी अगर आप देखेंगे, क्या इसमें मूवमेंट, इसमें बाइंग ली जा सकती है? आंसर है नहीं। इसमें जिसने प्रॉफिट को बुक किया, ये जो जो प्रॉफिट बुकिंग है आपकी, उसमें जो ऑर्डर्स पंच हुए यहाँ पर हुए। ठीक है। आप इस लेवल पर एंट्री लोगे तभी तो आपको एसएल और आपके रिस्क रिवॉर्ड होंगे। ये जो मूव आप देख रहे हो, ये ये इस लेवल से और भी ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो इसलिए यह जाएगा क्योंकि इसके ऑर्डर्स कहाँ पंच हुए? यहाँ पर ही। ठीक है। तो जो भी कहीं भी आप मूवमेंट देख रहे हो ना, आप जैसे देखो इस लेवल पर देखो, यहाँ पर ये कैंडल है, ये ट्रेंड है, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो क्या एंट्री यहाँ पर लेनी चाहिए? आप ले सकते हो अगर आप इस पूरे ट्रेड को यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो तो। लेकिन बेटर क्या है, वही पुल बैक के बाद इस लेवल पर एंट्री लेना। इसके ट्रेंड ट्रेडिंग के जो मैंने बताया वो मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूंगा, उसमें ये चीज अवेलेबल है। ऑर्डर्स कहाँ पंच? अब देखिए सेल के ऑर्डर्स इस लेवल पर पंच होंगे, और कहाँ पर होंगे? इस एरिया में एक एसटीबीटी लिया जा सकता है, स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रखे। ठीक है। तो आपको ये मूवमेंट मिलेगा। अगर आपसे मूव मिस हो जाती है तो एक ही तरीका है, आप ट्रेंड ट्रेडिंग करिए। ठीक है। तो ही आप इस मूवमेंट को राइड कर सकते हैं। मारुति में देखिए देखिए ये अक्सर होगा, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कभी भी आपको मौका नहीं देंगे कि आप उसमें एंट्री कर सको। इस चीज को आपको समझना होगा। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, हमेशा फोमो के कारण ही प्रॉब्लम्स होती है। अब आप देखिए कहीं से भी मूवमेंट को देखिए, इस ट्रेंड में एंट्री कहाँ ली जा सकती है? इस एरिया में लिया जा सकता है एंट्री। ठीक है ना, इस एरिया में। और यहां से तब आप इस ट्रेंड को राइड करेंगे। ये जो सेलिंग है, इस सेलिंग में आप पूरे इस प्रॉफिट को कैसे ले सकते हैं? या तो आप यहां पर एंट्री लो, नहीं तो इसके अंदर आप एंट्री लो। एसएल जो है सो ये विक देख रहे हो, इसके ऊपर एसएल होगा। कैसे होगा ये आप जब प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन सीखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि क्यों इसी लेवल पर होना चाहिए, जिसको ऑलमोस्ट मार्केट 99.9% एक्यूरेसी होती है कि स्टॉप लॉसेस हिट नहीं करता है। इसके इसके भी एक वीडियो लेक्चर मैंने यूट्यूब पर दे रखे हैं, आप उसे भी देख सकते हो, वो भी मैं लिंक में दे दूंगा। और उसके बाद या तो आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हो इस बिल्डअप के अंदर, आप वेट करो इस मूवमेंट का, नहीं अगर ये मिस हो जाए तो यहाँ पर आप ले सकते हो ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट से। ठीक है। टाटा स्टील, इसमें भी अगर आप देखोगे कहीं पर भी जो मूवमेंट है बिना बिल्डअप के पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो कि इस एरिया से सडन बाइंग आ गई, यहां से क्यों लिया जा सकता था? अब देखिए इस एरिया को इस तरह से आप कनेक्ट करो तो आपको दिखेगा कि ये एरिया हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि जब भी मार्केट आएगा इस लेवल पर, यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे ही और मूवमेंट होगी। ठीक है। लेकिन इस ट्रेंड को अगर आपको पकड़ना है तो यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। आप इस मूव को पकड़ना है तो आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए, तभी तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मैच होंगे, बड़े होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा एक एक ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको बिग कैंडल्स में अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, आप ये वाली कैंडल, ऐसे कैंडल्स में कभी भी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको अगर बाइंग करनी है तो मार्केट जब नॉन वोलेटाइल हो, इस लेवल पर हो। कहीं भी आप देखो ना, कोई एक मूवमेंट से पहले एक कंजेशन आपको मिलेगा, कहीं भी मूवमेंट से पहले कंजेशन मिलेगा, कहीं भी मूवमेंट से पहले कंजेशन मिलेगा। कोई भी जो बड़ी मूव होगी, ये बड़ी मूव है, इसके पीछे ये एक कंजेशन है। ठीक है। आप इसे रेंज कह सकते हो,
बिल्डअप कह सकते हो। आप ये मूव को देख रहे हो, इसमें यहाँ पर है, आपको आपको इसी के अंदर यहाँ पर अगर आप पता कर लिए कि ठीक है मूवमेंट किस तरफ से होगी, जो कि ट्रेंड ट्रेडिंग या फिर प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन से काफी इजीली पॉसिबल है, या फिर इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, तो आप इस ऐसी मूवमेंट को पकड़ सकते हो। ठीक है, आप इस मूवमेंट को देखो। अब आप देखो यहाँ पर फॉल हुआ, जो भी टेक्निकल एनालिसिस है उनके लिए ये ब्रेकडाउन है ना, लेकिन यहाँ से बाइंग क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि आप जब ये कंसेप्ट सीखेंगे तो आपको पता होगा कि इस एरिया में बाइंग है। मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करेगा, मूवमेंट आएगी। और आप देखो यहाँ पर भी एक हैमर बना है और ये फर्स्ट कैंडल भी हैमर है, इसी लेवल से ये बाउंस होके इस एरिया से मार्केट, तो इन एरियाज को पहचानना ये आप तब सीखते हैं जब प्राइस एक्शन आप सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आपके कुछ और भी डाउट्स हो, आपने अगर कहीं से भी सीखी हो, अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, आप चार्ट पर उन्हें स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए किस लेवल पर किस तरह से इंट्रीज प्लान करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग में। क्योंकि देखिए, सिंगल एक ही कंसेप्ट है मार्केट का, एक है डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन को पकड़ पाते हैं, यू आर प्रॉफिटेबल। कुछ भी करना हो, आपको अब सेलिंग करना हो, सबसे ज्यादा जो फायदा है वो डायरेक्शन में है, और सबसे टफ भी यही है। लेकिन टफ तब है जब आप इसे सीखते नहीं है। कुछ लोग हैं सीख लिए, सीखा भी लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस तो आपको करनी हो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, लाइक इट, शेयर इट। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।